कहानी की शुरुआत लिवॉन्सर नाम के एक शख्स से होती है जो गाड़ी में ही रहता था और सुबह उठकर सीधा कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने चला जाता था। वहाँ काम करने वाले सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी इज्जत करते थे क्योंकि सब जानते थे कि लिवोन कितनी मेहनत से जिंदगी काट रहा है। कंपनी का नाम था गार्सियन फैमिली कंस्ट्रक्ट, जिसे जॉय, उसकी पत्नी कार्ला और उनकी बेटी जेन मिलकर चलाते थे। लिवोन का इस परिवार के साथ अच्छा रिश्ता था, वे उसे अपने परिवार जैसा मानते थे। एक दिन जेन अपने पिता जॉय के पास आती है और कॉलेज का सेमेस्टर खत्म होने की खुशी में दोस्तों को पार्टी देने के लिए $1500 मांगती है। जॉय मना कर देता है, मगर कार्ला जेन की साइड लेती है तो जॉय आखिरकार मान जाता है। अचानक जॉय बाहर देखता है कि कुछ गुंडों का ट्रक वहाँ रुका है और 2 गुंडे लिवोन के एक वर्कर को पीट रहे हैं क्योंकि उस वर्कर ने उनसे पैसे लिए थे और अब तक लौटाए नहीं थे। लिवोन पहले तो उन्हें बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वे उसकी बात नहीं मानते तो उन पर हाथ छोड़ने की कोशिश करते हैं। लिवोन उनकी अच्छी तरह पिटाई करता है। बाकी गुंडे भी आगे आते हैं, मगर लिवोन बहुत अच्छा फाइटर था, वह सबको पीट देता है। फिर वह एक मटेरियल का कटा फेंकता है और छुपी हुई शॉटगन उनसे बाहर निकाल देता है, जिससे सब डर जाते हैं और हिम्मत हारकर वहाँ से भाग जाते हैं। सब लोग लिवोन की हिम्मत और ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं। काम के बाद जेन लिवोन के पास आती है, उसकी फाइटिंग देखकर बहुत इंप्रेस होती है। वह लिवोन की तारीफ करती है और अपनी ओर से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन लिवोन ज्यादा बात नहीं करता। फिर वह अपना काम खत्म कर अपने ससुराल जाता है, जहाँ उसकी बेटी मैरी अपनी नाना लिवोन के ससुर के साथ रहती थी क्योंकि उसकी पत्नी अब नहीं थी। लिवोन का ससुर उसे पसंद नहीं करता था। वजह थी कि लिवोन पहले स्पेशल फोर्सेज में था, जहां उसने अपनी जान हथेली पर रखकर देश की सेवा की थी, लेकिन इसी वजह से वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाया। जब उसकी पत्नी बीमार थी और दुनिया से गई, तब भी लिवोन वहां नहीं था। अब उसकी बेटी मैरी भी उसी के साथ रहना चाहती थी क्योंकि उसकी नजर में लिवोन हीरो जैसा था और वो अपने पापा को बहुत प्यार करती थी, लेकिन ससुर उसे बेटी को साथ ले जाने नहीं देना चाहता था। उसी रात उन्होंने घर में पार्टी रखवा ली ताकि लिवोन अपनी बेटी को साथ न ले जाए। खैर, लिवोन मैरी से मिलकर बहुत खुश होता है और रेस्टोरेंट में दोनों खाना खाते हैं। वहाँ वह मैरी को उसकी माँ की एक पुरानी फोटो देता है। मैरी बहुत भावुक हो जाती है क्योंकि उसके नाना ने घर से सारे पुराने फोटो हटा दिए थे और उसे माँ का चेहरा तक याद नहीं था। लिवोन अपनी बेटी की कस्टडी के लिए वकीलों से मिल रहा था, मगर उसके ससुर बहुत अमीर थे और लिवोन के पास अपना घर तक नहीं था, जिससे केस कमजोर था। ऊपर से ससुर ने कोर्ट में यह भी साबित कर दिया था कि लिवोन को मिलिट्री से आने के बाद PTSD है, जिससे वह बेटी के लिए खतरा हो सकता है। लिवोन अपनी सारी जमा पूंजी वकीलों को केस के लिए दे देता है, फिर खुद किराए पर एक साधारण सा रूम देखने जाता है जो बहुत ही खराब हालत में होता है। उसे खुद पर बहुत तरस आता है। दूसरी तरफ जेन अपने दोस्तों के साथ फर्जी ID लेकर एक नाइट क्लब में जाती है। वहाँ वे सब खूब मस्ती करती हैं, ड्रिंक करती हैं। तभी क्लब के ऊपर से कुछ माफिया के लोग वीडियो बना लेते हैं। ये लोग सुंदर लड़कियों को किडनैप करके अमीर लोगों को बेचते थे। ज्यादा ड्रिंक की वजह से जेन की दोस्त को उल्टी होने लगी है। जेन उसकी मदद के लिए उसे बाथरूम ले जाती है। तभी मौका देकर उन माफिया के लोगों में से एक जेन को ड्रग्स सुंघाकर बेहोश कर देता है और किडनैप कर ले जाता है। अगली सुबह लिवोन जब काम पर पहुंचता है तो देखता है कि जॉय के ऑफिस के बाहर पुलिस वाले खड़े हैं। वह जॉय से पूछता है तो उसे पता चलता है कि जेन किडनैप हो चुकी है। जॉय और कार्ला समझते हैं कि सिर्फ लिवोन ही जेन को वापस ला सकता है क्योंकि उसका पुराना रिकॉर्ड बहुत शक्तिशाली रहा है। जॉय उसे ऑफर करता है, पर लिवोन पहले मना कर देता है, लेकिन उसका दिल बेचैन हो जाता है। इसके बाद लिवोन अपने पुराने दोस्त बॉब से मिलने जाता है, जो उसके साथ ही आर्मी में था और अब देख नहीं सकता था। बॉब सलाह देता है, अगर दिल में रिग्रेट है तो जेन को बचाने के लिए जो कर सकता है जरूर करे। लिवोन दिल से फैसला करता है कि वह जेन को किसी भी हालत में खोज कर लाएगा। जॉय से कहता है कि इससे पहले भी उसकी पत्नी की मौत के बाद उसे लगता था कि काश वह साथ होता तो कुछ बचा लेता। उस गिल्ट की वजह से उसने आर्मी भी छोड़ दी थी। अब लिवोन उस क्लब में जाता है जहां जेन गायब हुई थी। वहां उसे लगता है कि यह क्लब जितना दिखता है उतना सीधा नहीं है। बाहर जाते हुए उसे जेन की ईयररिंग मिलती है। तभी उसे यकीन हो जाता है कि जेन वाकई यहीं से गायब हुई है और बारटेंडर को जरूर कुछ पता है। लिवोन बारटेंडर के पीछे लग जाता है, उसकी गाड़ी ट्रैक करता है और जब वह घर जाता है तो लिवोन उसके घर पहुंच जाता है। अंदर घुसकर उसे बंदूक की नोक पर धमकाता है और जेन की फोटो दिखाता है, पर बारटेंडर कुछ भी नहीं बोलता। वह कहता है कि जेन तो नशे में थी और खुद बार से निकल गई थी। लिवोन को गुस्सा आ जाता है। वह बारटेंडर को टॉर्चर करने लगा है। उसके मुंह पर गीला कपड़ा रखते हुए पानी डालता है, जिससे बारटेंडर सांस नहीं ले पाता। आखिर में बारटेंडर घबराकर बस इतना ही बताता है कि जिन लोगों ने जेन को उठाया है उनका मुकाबला करना नामुमकिन है। अब लिवोन बारटेंडर को और ज्यादा डराता है। उससे उन लोगों का नाम जानने की कोशिश करता है जिन्होंने जेनी को किडनैप किया था, लेकिन तभी बाहर अचानक 2 लोग अंदर आ जाते हैं। वे बारटेंडर के साथी थे जो लिवोन को मारना चाहते थे, पर गलती से अपनी ही साथी बारटेंडर को शूट कर देते हैं। बारटेंडर वहीं मर जाता है। इसके बाद लिवोन दोनों हमलावरों को भी मार डालता है और उनके फोन छीन लेता है। फोन और टैटू देकर उसे धीरे धीरे समझ आने लगा है कि जेनी के किडनैप के पीछे रशियन गैंग का हाथ है। फिर लिवोन घर में पड़े पैसे भी लेकर बाहर आ जाता है और अगले दिन तक पास में छुपा है। अगले दिन वह बारटेंडर के घर के बाहर छुपा रहता है। थोड़ी ही देर में वहाँ रशियन गैंग
के लीडर वोलो अपने लोगों के साथ पहुंचता है। वोलो को लगता है कि बारटेंडर का कत्ल उसके अपने दोस्तों ने किया है, पर फिर उसे एहसास होता है कि पैसे भी गायब हैं और शॉटगन भी नहीं मिली। उसे शक हो जाता है कि यह किसी बाहरी आदमी का काम है। वह अपने लोगों को कहता है कि इस आदमी को किसी भी हाल में ढूंढना है। लिवोन अपनी कार में बैठा सब देख रहा होता है। तभी वहाँ एक क्लीनिंग कंपनी की गाड़ी आ जाती है जो माफिया के लिए जगह साफ करने का काम करती थी। उसी समय अमेरिका से एक वीडियो कॉल आती है, लेकिन लिवोन उसे इंतजार करने के लिए कहता है। जब क्लीनिंग वैन जाती है तो लिवोन उसका पीछा करता है और वोलो के घर तक पहुंच जाता है। वोलो अपने घर में अपनी पत्नी से झगड़ता है और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर उसे बाहर निकाल देता है। यह देखकर लिवोन बहुत भड़क जाता है और चुपके से घर में घुस जाता है। वह वोलो को बेहोश कर देता है। जब वोलो को होश आता है तो वह खुद को एक कुर्सी से बंधा पाता है जो रस्सी से पूल के पास बंधी थी। अब वोलो को समझ आ गया था कि लिवोन वही आदमी है जिसने उसका पैसा चुराया है। लिवोन उसके पैसे पूल में फेंक देता है और धमकाते हुए जेनी के बारे में पूछता है। जेनी की फोटो देखकर वोलो चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं होता एक 19 साल की लड़की के लिए इतनी बड़ी गैंग से लड़ सकता है, लेकिन वो लोग घमंडी बनकर उल्टी सीधी बातें करता है और लिवोन की धमकियों को हल्के में लेता है। जब जेनी के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती तो गुस्से में लिवोन वोलो को कुर्सी समेत पानी में फेंक देता है, जिससे वोलो की वहीं मौत हो जाती है। अब लिवोन को वोलो के पास डेमी नाम के एक आदमी का पता चलता है। उधर अगले दिन रशियन गैंग में वोलो का भाई साइमोन आता है जो इस मौत से बहुत गुस्से में था। अब यह मामला सिर्फ पर्सनल नहीं, पूरी गैंग की इज्जत का हो गया था। साइमोन अपने दोनों बेटों को लिवोन को किसी भी हालत में ढूंढने का आदेश देता है। दूसरी तरफ जेनी अभी जिंदा थी। वह अपने किडनैपर से छोड़ने की भीख मांगती है, लेकिन किडनैपर ने पहले ही उसे अपने अमीर ग्राहक के पास बेचने का प्लान बना रखा था। लिवोन अपने पुराने दोस्त को कॉल करता है जो अमेरिकी डिपार्टमेंट में था। वह डेमी के बारे में पूछता है। दोस्त उसे बताता है कि डेमी एक क्लब में होता है जो रशियन माफिया का अड्डा है और वहाँ से ड्रग्स का धंधा चलता है। अब लिवोन रात के अंधेरे में पूरी तैयारी के साथ उस क्लब में जाता है। क्लब के सीसीटीवी में उसकी गन देख ली जाती है तो लोग उसे पुलिस वाला समझ लेते हैं, लेकिन चालाकी से लिवोन बारटेंडर को पैसे देता है और एक्सक्लूसिव हिस्से में घुस जाता है। अंदर उसकी मुलाकात डच नाम के आदमी से होती है। डच भी उसे पहले पुलिस समझता है, डराने की कोशिश करता है और फिर अपने सारे गुंडों को लिवोन पर छोड़ देता है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि लिवोन सिर्फ मेहनती मजदूर ही नहीं, बहुत खतरनाक फाइटर भी है। वह वहाँ मौजूद सभी गुंडों की धुलाई कर देता है। डच डर के मारे चिल्ला उठता है और लड़ाई रुकवाता है। फिर डच जब लिवोन से हाथ मिलाता है उसकी कलाई पर टैटू देकर समझ जाता है कि लिवोन भी आर्मी में रहा है। खुद डच भी पहले सेना में था। अब डच उससे दोस्ताना हो जाता है और समझता है लिवोन ड्रग्स के बिजनेस में आने की सोच रहा है। डच उसे डेमी से मिलने की जगह और मिशन का ऑफर देता है। लिवोन अगली बार वहाँ ड्रग्स लेने के बहाने आता है, लेकिन वह सारे ड्रग्स ले जाकर सीधा एक लेक में फेंक देता है। वह किसी जुर्म में नहीं पड़ना चाहता था। उधर किडनैपर्स जेनी को एक अमीर ग्राहक के पास ले जा रहे थे, लेकिन जेनी हार मानने वाली नहीं थी। जैसे ही आरोपी शख्स उसे छूने की कोशिश करता है, जेनी मौका देकर उसके गले को दांतों से बुरी तरह काट लेती है, जिससे वह तड़पने लगता है। इसी बीच डच का फोन लिवोन के पास आता है। अब डच को पूरी तरह विश्वास हो गया था कि लिवोन धंधे में काम आएगा। वह उसे डेमी से मिलवाने का प्लान बनाता है। रात को लिवोन नया सूट पहनता है और डच तथा डेमी से मिलने जाता है। डेमी से मिलना आसान नहीं था। पहले चेकिंग होती है, फिर अंदर ले जाते हैं। डेमी लिवोन से उसकी आईडी मांगता है और वह असली ड्राइविंग लाइसेंस दे देता है। डेमी का आदमी उसका फोटो खींच लेता है, लेकिन लिवोन अपनी बातचीत से डेमी को इतना इम्प्रेस कर देता है कि डेमी उसे बड़ा मिशन ऑफर करता है। मीटिंग के बाद डेमी उसे ढेर सारा ड्रग्स पकड़ाता है, जिसे लिवोन जाकर फ्लश कर देता है। असल में लिवोन वहाँ जेनी के किडनैप से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने ही गया था। अब उसे पता चलता है कि डेमी के ही एक आदमी वाइपर ने जेनी को किडनैप किया है। वाइपर के बारे में और जानने के लिए लिवोन दोबारा उसी क्लब में जाता है जहाँ जेन गायब हुई थी, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसे पता चलता है कि साइमोन के बेटे वहाँ पहले से ही उसका इंतजार कर रहे हैं। वे उसे पहचान लेते हैं और हमला कर देते हैं। लिवोन भागना शुरू करता है। वो एक बाइक चुरा कर भागता है। साइमोन के बेटे उसका पीछा करते हैं और लगातार गोली चलाते हैं। भागते भागते लिवोन पुलिस की कार से टकरा जाता है और मदद मांगता है, लेकिन वह पुलिस वाले पहले ही साइमोन के लोगों के साथ मिले हुए थे। अब पुलिस वाले खुद लिवोन की बुरी तरह पिटाई करते हैं और उसे साइमोन के बेटों को सौंप देते हैं। साइमोन के बेटे एक खास ट्रक में लिवोन को टॉर्चर करते हैं। लिवोन कुछ नहीं कहता, पर जैसे ही मौका मिलता है वह दोनों बेटों को मार गिराता है। उनका ट्रक ड्राइवर भी मर जाता है। ट्रक भी कंट्रोल से बाहर होकर झील में गिर जाता है और लिवोन उसमें मौजूद सबूत भी पानी में डुबो देता है। साइमोन को जब अपने बेटों की मौत की खबर मिलती है वह आग बबूला हो जाता है। पूरे सिंडिकेट को इकट्ठा करता है और कहता है लिवोन को हर हाल में ढूंढ कर खत्म करो। उधर डेमी को पता चलता है कि जेनी ने उसके सबसे अमीर क्लाइंट पर हमला कर उसका चेहरा बुरी तरह नोच लिया है। गुस्से में है जेनी को अभी मार दो। फिर साइमोन डेमी से मिलने आता है और अब असल में पता चलता है कि डेमी कोई और नहीं बल्कि वोलो का ही बेटा था। लेकिन डेमी और उसके पिता वोलो के आपस में संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए वोलो की मौत की खबर सुनकर भी डेमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब साइमन उसे लिवोन की फोटो दिखाता है तो डेमी हैरान रह
रह जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर उसने लिवोन को छोड़ दिया तो वह कभी भी वापस आकर उसे भी मार सकता है। इसलिए डैमी साइमन को लिवोन का ड्राइविंग लाइसेंस दिखा देता है, जिससे अब साइमन को लिवोन की सारी जानकारी मिल जाती है। अब साइमन बदला लेने के लिए लिवोन के परिवार को टारगेट करता है। जब मैरी घर पर नहीं थी, साइमन के लोगों ने लिवोन के ससुर रोथ को बुरी तरह मार डाला। लिवोन को अचानक मैरी के स्कूल से कॉल आती है कि आज रोथ उसे स्कूल लेने नहीं आया, जबकि रोथ कभी ऐसा नहीं करता था। लिवोन को अजीब लगता है। वो फौरन स्कूल जाता है और मैरी को साथ लाकर घर पहुंचता है। घर पहुंचने पर देखता है कि घर में आग लगी है। वो भागकर अंदर जाता है और देखता है कि साइमन के लोगों ने रोथ को कुर्सी से बांधकर छोड़ दिया था ताकि वो जल के मर जाए। लिवोन रोथ को बाहर लाता है। बाहर आकर रोथ उसे ही सारा दोष देने लगता है, लेकिन मैरी बीच में बोलती है कि अगर लिवोन न होता तो आज रोथ बच न पाता। ये सुनकर रोथ थोड़ा शांत हो जाता है। अब लिवोन समझ जाता है कि साइमन को उसकी लोकेशन पता चल गई है और उसका परिवार खतरे में है। इसलिए वह रोथ और मैरी को अपने पुराने दोस्त बॉब के घर छोड़ आता है ताकि दोनों सुरक्षित रहें। बॉब को सारी सिचुएशन बताकर लिवोन उससे अपने कुछ पुराने हथियार वापस मांगता है। बॉब उसे एक कमरे में ले जाकर खतरनाक और एडवांस हथियार देता है। इस बीच डैमी के कहने पर वाइपर जेनी को मारने के लिए उसे एक और जगह ले जा रहा था। तभी जेनी हिम्मत दिखाते हुए गाड़ी को लात मारकर बैलेंस बिगाड़ देती है। गाड़ी क्रैश हो जाती है और जेनी जैसे तैसे खुद को आजा कर जंगल में भाग जाती है। वाइपर उसके पीछे गोली चलाता है, मगर जेनी बच निकलती है। रोड पर पहुंचते ही वह उन पुलिस वालों से टकरा जाती है जिन्होंने पहले लिवोन को मारा था। वह मदद मांगती है, पर वे उल्टा उसे ही मारकर फिर वाइपर के हवाले कर देते हैं। वाइपर जेनी को मारने ही वाला होता है कि तभी उसका अमीर क्लाइंट कॉल करता है और जेनी को दोबारा खरीदने का सौदा करता है। वाइपर जल्दी से डील मान लेता है। इधर लिवोन पूरी तैयारी के साथ डैमी के अड्डे पर पहुंचता है। बाहर से ही वह कई लोगों को मारना शुरू करता है, फिर अंदर घुसकर डैमी के पूरे गिरोह का सफाया करने लगा है। थोड़ी देर में सबको खत्म कर देता है और डैमी को पकड़ लेता है। डैमी जान बचाने के लिए खुद के साथी को गन पॉइंट पर लेकर लिवोन को धमकाता है, लेकिन लिवोन उसके हाथ पर गोली मार देता है और जेनी की लोकेशन पूछता है। डर कर डैमी उसे सब सच बता देता है। उसके बाद लिवोन डैमी को लेके किनारे ले जाकर मार डालता है और निकल पड़ता है वाइपर के ठिकाने की तरफ। वहाँ लिवोन खुद को पूरी तरह हथियार बंद करता है और हर ओर मौत बनकर वहाँ मौजूद सभी गुंडों का सफाया करता है। डच नाम का उसका पुराने क्लब वाला साथी भी अब आ जाता है, लेकिन लिवोन उसे भी उसी क्रूरता से मारता है। डच आर्मी वाला था, इसलिए उसे मरने के बाद थोड़ी इज्जत देता है और ऊपर की ओर बढ़ता है। वहीं क्लाइंट जेनी को टॉर्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन लिवोन आकर उसे गोली मार देता है। वाइपर से जबरदस्त लड़ाई होती है। लिवोन उसे भी मार डालता है। अब जेनी सेफ है। लिवोन उसे वहाँ से बचा के निकाल ले जाता है। इसके बाद साइमन को डैमी और बाकी गुंडों के मरने की खबर मिलती है। वह बहुत गुस्से में आ जाता है और पूरे सिंडिकेट को लिवोन को खोजने और मारने के लिए बुलाता है, लेकिन लिवोन की हरकतों से सब डरे हुए थे। सबको पता था कि लिवोन अकेले ही पूरे गैंग को बर्बाद कर सकता है, इसलिए कोई भी उससे भिड़ना नहीं चाहता था। जो लोग डर गए उन्होंने साइमन से कहा कि अब जेनी लिवोन को मिल गई है, इसलिए अच्छा है पीछे हट जाओ। यह सुनकर साइमन बहुत जोर से चिल्लाता और रोता है, पर वो अब कुछ कर नहीं सकता था। उधर जॉय और कार्ला अपनी बेटी को देकर बहुत खुश होते हैं। लिवोन का दिल से धन्यवाद करते हैं। लिवोन भी अब अपनी फैमिली के पास वापस लौट जाता है। यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।